हेलो एवरीवन, माय नेम इज सलिल शर्मा एंड आप सभी को पता है कि हम लॉ स्टूडेंट। तो लॉ स्टार्ट करने से पहले आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें लॉ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या आपको लिटिगेशन में जाना है, जुडिशरी में जाना है। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस थे मेरे खुद के दिमाग में एंड आई डिडंट हैड दैट लाइक गाइडेंस उस टाइम पे कि मेरे पास थी नहीं कोई गाइडेंस ऐसे। लेकिन व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज आई मेट लाइक सेवरल टीचर्स, उनमें से एक आज हमारे साथ भी हैं जिन्होंने मेरे को उस टाइम पे गाइडेंस दी थी कि हाँ, अगर तुम्हें ये चीजें करनी है तो तुम ये कर सकते हो, या तुम्हें जुडिशरी में जाना है तो तुम ये कर सकते हो। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत यूजफुल लगी पर्सनली। तो वो सारी बातें हम आज आपके लिए लेके आए हैं एंड आवर टुडेज गेस्ट इज मैम, जो हमें हमारे कॉलेज में ही पढ़ाती हैं। शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरे काफी सारे डाउट मैम ने क्लियर किए थे, तो आज वही सारे क्वेश्चंस मैम से करेंगे हम। आई होप यू एंजॉय। मैम, इट हैज बीन सो मेनी इयर्स यू आर स्टडीइंग लॉ फ्रॉम लाइक सिंस योर कॉलेज एंड नाउ यू आर एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बहुत सारे लाइक बच्चे आते होंगे आफ्टर 12th या जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है। तो आपसे उनके जनरल क्वेश्चन होते होंगे एलएलबी को लेके कि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, तो दे लुक फॉर गाइडेंस। तो वो आपसे जनरल क्वेश्चंस करते होंगे कि कोर्स के रिगार्डिंग, या किस काफी सारे क्वेश्चंस अलग भी हो सकते हैं। और फिर कुछ स्टूडेंट होते होंगे जो आपको क्लास में आप जब आप जाते होंगे तब आपको मिलते होंगे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है बट दे आर लाइक डायरेक्शनलेस। तो जनरल में क्या क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के आपसे इन चीजों को लेके? जनरली सलील बेसिकली क्या होता है, आफ्टर ट्वेल्थ यू हैव टू चूज वन करियर ऑप्शन। तो कई लॉ भी चूज करते हैं। तो हम्म। उनमें बेसिकली जो डाउट आते हैं लॉ को रिलेटेड, एक तो ये आता है कि उनको सुना सुनाया होता है कि लॉ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। तो जो नहीं पढ़ना पसंद करते वो तो वैसे ही डर जाते हैं। दूसरा, उनको करियर ऑप्शंस के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है ये क्लियर नहीं है। उनको लगता है कि सिर्फ एडवोकेसी ही है, तो अदर करियर ऑप्शंस को पता उनको पता नहीं होते। तो उनको ये भी एक डाउट रहता है। एक ये रहता है कि वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, तो ये एक डाउट रहता है कि वो सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं हो और आपकी फैमिली में लीगल बैकग्राउंड है, तो ये डिसाइड होता है कि आपको लॉ करनी है। वहां पर भी कहीं को ये प्रॉब्लम आती है कि वो लॉ नहीं करना चाह रहे, बट उनके लीगल बैकग्राउंड है तो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये भी लॉ करें। सो देयर आर सो मेनी डाउट्स। और एज अ टीचर और एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने रियलाइज किया कि एडमिशन लेने के बाद भी काफी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि हम क्या क्या कर सकते हैं करियर में। उनको जब पूछा जाता है कि आपका क्या, जैसे कि पहला इंट्रैक्शन होता है पहली क्लास में, हम्म। तो यही पूछा जाता है कि आपने लॉ क्यों चूज करी, व्हाई डिड हम्म। यू चूज लॉ, हम्म। व्हाई आर यू डूइंग लॉ, आपका क्या ड्रीम है, क्या पर्पज है। तो मोस्टली तो डायरेक्शन ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता क्यों कर रहे हैं। काफी बोल देते हैं कि मैम सीए कर रहे थे तो ये कर लिया, बीकॉम करा है तो ये कर लिया। और काफी का ये होता है कि पापा लॉयर है तो हमने कर ली। और मोस्टली 80% को पूछो कि जुडिशरी किसका ड्रीम है, तो वो बोलेंगे अपना 80% लोग जुडिशरी के लिए अपना हैंड रेज करेंगे। और उनमें से तैयारी कैपेबिलिटी जो होती है कि हाँ आपको जुडिशरी के लिए ये चीजें चाहिए, वो किसी में आपको 10% में ही वो चीज लगेगी। तो ये काफी डाउट्स होते हैं लॉ को लेके। तो मैम बेसिकली अगर जिनको नहीं भी पता है कि लॉ के बाद क्या करियर ऑप्शंस होते हैं उनके पास, लाइक जैसे अभी मैं एलएलबी कर रहा हूँ, तो जब मेरे कोर्स खत्म हो जाएगा, व्हेन आई लाइक एंड अप लाइक कंप्लीटिंग माय 3 इयर्स, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि लाइक अगर मुझे जुडिशरी नहीं करनी है और एडवोकेसी मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर स्किल नहीं है कि मैं एडवोकेसी लाइक सर्वाइव कर पाऊंगा लिटिगेशन, हम्म। तो फिर उसके बाद और क्या ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट के लिए? Actually, there are wide range of opportunities in various fields, like including judiciary, litigation, हम्म। legal researcher, हम्म। legal advisor. You can also join banks and government services like government हम्म। advocate, and also teaching. So टीचिंग इज yeah, आल्सो अ गुड ऑप्शन, राइट? so there are so many options. ऑफ कोर्स। So law is a good career choice, लाइक I इवन think. आर्मी और सब लाइक स्पेशल Ah, गवर्नमेंट JAG, डिपार्टमेंट्स, yeah, दे। JAG as well, Judge हम्म। Advocate General. हम्म। So there are so many options. तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सेबी वकील। हो गया, से भी ग्रेड हाँ, आरबीआई में भी हायरिंग आती आरबीआई है। हो गया। सो बैंकिंग सर्विसेज में भी, हम्म। जहाँ पे भी, क्योंकि लिटिगेशन के लिए ऑप्शंस हर जगह है। हर सेक्टर में एक लीगल एडवाइजर चाहिए होता है। हम्म। सो या देयर तो आर सो आफ्टर मेनी लॉ, ऑप्शंस। जी, तो आफ्टर लॉ मतलब आप एक लाइक डिसेंट जॉब कर सकते हैं 9 to 5 वाली, इफ यू वांट कि आप लाइक कोई एडवाइजरी ज्वाइन कर लें किसी कंपनी की, या लीगल एडवाइजर्स लाइक वगैरह जो आप बता रहे थे कि लीगल रिसर्चर्स होते हैं, तो इनकी 9 to 5 एक पर्टिकुलर जॉब होती है। तो वैसा भी कर सकते हैं, मतलब बजाय अगर आप मेरे को नहीं जैसे लिटिगेशन में नहीं जाना, मेरे को एडवोकेसी नहीं करनी, गुड थिंग। हाँ, उसके। लीगल एडवाइजर का 9 to 5 तो नहीं बोल सकते, अब वो डिपेंड करता, हो सकता है कि 9 to 5 भी नहीं हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो। हाँ हाँ। आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो।
आपको ऐसा नहीं है हाँ कि आप हाँ 9 to 5 करो। अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं हम्म, और आप लीगल एडवाइजर बनना चाह रहे हो तो आप फ्रीलांसर भी कर सकते हो। आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उनके साथ हो सकते हो कि उनको जब भी नीड हो आप उनके साथ उनको एडवाइस दे सकते हो। आप उनके लिए ड्राफ्टिंग कर सकते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राफ्टिंग। आईपीआर लॉयर बन सकते हो आप। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अगर आप लिटिगेशन कर रहे हो या आप एडवोकेसी में जाना चाह रहे हो। और लीगल रिसर्चर, कंटेंट राइटर, आप लॉ के से रिलेटेड कोई कंटेंट भी लिख सकते हैं। लाइक जो आर्टिकल्स वगैरह जो प्रिंट होते हैं या वो देयर आर सारे। सो मेनी ऑप्शन लीगल रिसर्च जो आप कर सकते हैं। तो मैम जुडिशरी आप बता रहे थे कि 80% लोगों की चॉइस होती है, तो आपको मतलब पर्सनली क्यों लगता है कि ऐसे जुडिशरी 80% की चॉइस, और आप कहते हैं कि 10% लोगों को ही मतलब पता होता है कि हमें करना क्या है इफ वी वांट टू क्रैक जुडिशरी। तो लाइक कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं, या फिर अगर लाइक इफ आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, लाइक आई हैव स्कोर्ड लाइक 60-70% इन माय लाइफ, तो क्या चीजें मुझे ध्यान देनी चाहिए कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3-4 साल, या जो लोग 5 ईयर लॉ करें उनके लिए 5 साल होते हैं, दे विल क्रैक जुडिशरी, So basically you are asking about the preparation, right? राइट? लाइक वेयर वी शुड स्टार्ट और लाइक हाउ वी शुड स्टार्ट, बिकॉज लोगों को पता नहीं था कैसे शुरू करनी है। पता है कि जैसे अगर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है हमको, अगर Mhm. वी आर डूइंग 3 ईयर कोर्स, स्टूडेंट्स आर इन 5 ईयर कोर्स, उन्हें लगता है कि हमें थर्ड ईयर से स्टार्ट करना है प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन कैसे करना है वो भी एक क्वेश्चन है। तो कब करना है और कैसे करना है जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट? देखो सलील, जैसा मैंने बोला कि जैसे इंटरेक्शन होता है पहली क्लास में, पूछते कि क्या करियर ऑप्शन है, कौन क्या करना चाह रहा है। तो लिटिगेशन के लिए कुछ अपना हैंड रेज करेंगे। जुडिशरी के लिए 80% स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज करेंगे, वो बोलेंगे हमें जुडिशरी करनी है। बट सिर्फ करनी है से नहीं होती है जुडिशरी। आपको आपका ड्रीम है क्या? जी अगर आपका सपना है, आपका ड्रीम है और यही आपका लॉ करने का पर्पज है, इसलिए आपने लॉ चूज करा है, तो आप कर लेंगे। किसी का फोर्स करने से या किसी को देख के, मोस्टली होता क्या है, आप जज क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये अच्छी पोस्ट है। आप थोड़ा सा किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा पास में जज है, ये है, आप खुद से आप सोच लेते हैं कि मैं जज बनूंगा। द फ्लैशी लाइफ, लाइक आपको हाँ लगता है कि पावर एग्जैक्टली, बहुत सारी मिल पावर जाएगी, बहुत सारी मिल जाएगी। सब आप लोग सुनेंगे मेरी। एग्जैक्टली आपने मूवीज में देखा होगा, ऑर्डर ऑर्डर करते हो, अरे वाह जज ने जो बोल दिया वो होगा। हम्म। तो आपको ये लगता है कि भाई मैं तो जज ही बनूंगा। हाँ, वो फैंसी लगता है देख के। फैंसी लगता है बिल्कुल, तो वो इसलिए लॉ करना चाहते होते हैं। हम्म। पर और इसलिए उनका पर्पस होता है कि मैं तो क्रैक कर लूंगा जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि ये टफ है, क्रैक करना इजी है, बट द थिंग इज आप कितने डेडिकेट हो उसके लिए। स्टोरी डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि अगर आपने सिर्फ मूवीज में देखा है, आसपास में देखा और उसलिए आपने लॉ ले लिया, तो आपका 6-7 महीनों में आप हो जाता है आपका, परेशान हो जाते हो। परेशान हो जाते हो, आप गिव अप कर देते हो शुरू हम्म करने से पहले ही, हम्म कि भाई अपने से नहीं होगा। क्योंकि आप लॉ के सिलेबस को ही नहीं कर पाते, जो आपके सेमेस्टर्स का या ईयर्स का सिलेबस है, आप उसी से परेशान हो जाते हो कि आप पहली बुक देखते हो, ये इतनी मोटी बुक है, ये इतना पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देख के डर हाँ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन देख के कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, वो गिव अप कर देते हैं। बाकी अगर आप तुम पूछो मुझसे एक टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, हम्म आई पर्सनली बिलीव Sunil, there is no fixed time to start the preparation. It totally depends on the individual. हम्म Like you can start your preparation in your first year of LLB or BLLB. In that case you just have to focus on core subjects and it will strengthen your preparation. बेसिक। Yeah, ये आपका बेसिक कवर हो जाएगा। And also you can start your preparation in the final semester or final year of your law school. In that case you have to give more time, more efforts to your studies or your preparation. And if you think that I can devote or dedicate 12 months to full time preparation after completing my law, हम्म in that case you can start your preparation after completing your law as well. It's totally depend on the individual. और ऐसा नहीं कि आप आरजेसी करो, और अगर उसको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा कोर्ट में एक्सपीरियंस भी चाहिए और अभी मैं तैयार नहीं हूँ फॉर द जुडिशरी, हम्म तो वो चाहे तो प्रैक्टिस कर ले एडवोकेसी, और आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस फॉर सम टाइम लाइक 7 or 8 years, जो भी उसको कंफर्टेबल लग रहा है, वो हायर जुडिशरी में भी जा सकता है। कि आपका सोल पर्पज ही सिर्फ जुडिशरी ही है, जी तो आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और आपको लग रहा है कि पहले मुझे एडवोकेसी जानी है और उसके बाद आपको फील होता है कि मुझे अब जुडिशरी में भी जाना है, तो आप हायर जुडिशरी के लिए भी जाइए। आरजेएस इनिशियली उनके लिए होता है जिनका ड्रीम सिर्फ आरजेएस होता है, कि मुझे जल्दी से जज ही बनना है। तो हम जैसे आपने बताया कि आरजेएस इज नॉट द ओनली ऑप्शन, अगर आपको जुडिशरी भी करनी है आप हायर जुडिशरी के लिए भी जा सकते हो। तो लाइक व्हाट आर द वेज, अगर आरजेएस नहीं करना है मुझे, तो स्टेट अदर स्टेट्स के भी जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं उनका क्या प्रोसीजर होता है, या फिर हायर जुडिशरी के लिए मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ इफ आई वांट? तो जज बनने का मतलब सिर्फ आरजेएस नहीं है। हम्म
जज बनना मतलब आपकी चॉइस है कि आप कोई से भी स्टेट में बन सकते हो। बस ये है कि एक स्टेट वाइज एग्जाम कंडक्ट होता है, तो अगर आप राजस्थान से तो आपको आरजेएस देना पड़ेगा, हरियाणा से तो एचजेएस देना पड़ेगा, और दिल्ली से तो डीजेएस देना पड़ेगा। सो बेसिकली आपका पर्पज तो जज बनने का है ना। तो अगर आप टारगेट कर लेते हो, बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई तैयारी कर रहा है जुडिशरी की, तो वो टारगेट कर लेता है कि सिमिलर सिलेबस कहाँ कहाँ पर है, लैंग्वेज बैरियर्स तो नहीं है कहीं पे, क्योंकि कई स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स है क्योंकि वो लैंग्वेज मांगते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे आपको लगता है वहां नहीं जा सकता, तो आप 2-3 स्टेट हर कोई टारगेट कर लेता है क्योंकि उसकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है। 2-3 माइनर से एक्ट होती है जो अलग होती है, तो उनको प्रिपेयर करके वो डीजेएस भी दे लेता है, एचजेएस भी दे लेता है, और यूपी जुडिशरी भी दे लेता है, एमपी जुडिशरी भी दे लेता है, जो कि आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये तो पूरा वही हो गया कि आपको जज बनना है, तो कौन से स्टेट में बनना है, टोटली डिपेंड ऑन योर कंफर्ट जोन। तो और उसके बाद में फिर अगर किसी को हायर जुडिशरी के लिए जाना है, लाइक मजिस्ट्रेट मतलब अपॉइंट होते हैं आरजेएस करने के बाद, कि like you were magistrate in certain like place, like say any part of Rajasthan after like getting it appointed as RJS, अगर किसी को हायर जुडिशरी के लिए जाना है कि लाइक एडीजे या हाई कोर्ट्स वगैरह के लिए जाना है कि वो वहां का जज कैसे बन सकते हैं? सलील, एज आई सेड कि जुडिशरी आपका अगर आरजे से आप तब करिए, या मतलब आप ये जुडिशरी वो अगर आप आरजे या जो भी जुडिशरी कर रहे हैं, अगर आपका ड्रीम सिर्फ जज बनने का ही है, तो आप आफ्टर द लॉ करिए। और आपका ड्रीम सिर्फ जज बनने का नहीं है, आपको चाहिए कि मेरे को थोड़ा सा एडवोकेसी भी करनी है, एक्सपीरियंस लेना है, हो सकता है आपकी एडवोकेसी चल जाए, क्योंकि कई ऐसे हैं जो एडवोकेसी को प्रेफरेंस देते हैं ना कि जुडिशरी को, क्योंकि उनको लगता है कि इनकम लिमिटेड है, मैं सिर्फ चेयर पे नहीं बैठ सकता। आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने जुडिशरी करने के बाद भी उसको छोड़ दिया और वो एडवोकेसी कर रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बना, मुझे थोड़ा सा सीखना है लॉ में, मुझे अलग अलग सेक्टर्स में एक्सप्लोर करना है खुद को, और मैं एक जगह बैठ के एक जगह जाके सिर्फ यही काम नहीं कर सकता, मुझे लॉ में थोड़ी और भी ज्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जुडिशरी का ऐसा है कि कई ऐसे भी होंगे एडवोकेट्स जिन्होंने प्रैक्टिस करी है और फिर वो हायर जुडिशरी के लिए चले गए, जैसे एडीजे का एग्जाम होता है, जी तो जिसमें मिनिमम 7 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें चले जाते हैं। और बाकी फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वो तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हाँ उनका उनके लिए आप अपॉइंटमेंट अप्लाई होता करते है हैं। जी जो प्रेसिडेंट करते हैं, जी जी। तो वो भी होते ही हैं। वो तो लाइक जो काफी लोग टाइम जी एडवोकेसी में बिताने के बाद में वो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, वो अपॉइंट हो जाते हैं जजेस। तो लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग फिर हायर जुडिशरी के भी मतलब जजेस होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट करते हैं बेसिकली अपॉइंट। आपने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिर हायर जुडिशरी के लिए वो जाते हैं, तो आपका मतलब आपको क्या लगता है कि हायर जुडिशरी के लिए किन लोगों को जाना चाहिए, या फिर कितने स्टूडेंट्स आपने देखे हैं अपनी लाइफ में जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में एज एन लॉयर्स? क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे लोग आरजेएस अपॉइंट होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है लिटिगेशन अच्छा है, और कुछ लोग लिटिगेशन करने के बाद फिर जज मतलब जजशिप चूज करते हैं। तो आप मतलब इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे मतलब थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में कि जो भी ये चीज देखो आप। सलील, हायर जुडिशरी में किन लोगों को जाना चाहिए ये तो क्वेश्चन ही नहीं आता, क्योंकि वो हायर जुडिशरी है, वो लोग खुद चूज करने में कैपेबल होते हैं। जी ये क्वेश्चन आता है कि आरजेएस या जुडिशरी आफ्टर द लॉ किसको करनी चाहिए, उनको डाउट होता है कि मैं जी। जुडिशरी, क्योंकि कई बार होता है आप जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं होते उस जॉब से, आप जज बन गए पर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है कि यार मैं इसके लिए नहीं बना। हम्म ठीक है, वहां ये डाउट आता है कि किसको आरजेएस करनी चाहिए, किसको जज बनना चाहिए। बट हायर जुडिशरी में तो ये होता है कि आप पहले प्रैक्टिस करते हैं, आप एडवोकेसी जी करते हैं, मोर देन 7 इयर्स आप देते हैं प्रैक्टिस में, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं फॉर हायर जुडिशरी। तो आप खुद से डिसाइड कर चुके होते हैं कि अब मेरे को प्रैक्टिस हो चुकी है, जी क्योंकि 7 इयर्स एक्सपीरियंस काफी होता है और कई लोगों का एक्सपीरियंस से ज्यादा भी होता है। 7 इयर्स तो मिनिमम है, मिनिमम बात। राइट। मिनिमम एक्सपीरियंस है। तो उनको खुद से डिसाइड करते हैं वो लोग कि अब मुझे इसमें भी जुडिशरी में भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है। तो ये क्वेश्चन वहां नहीं आता कि किसको जाना चाहिए, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि लाइक हाँ जिन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है लॉयर लाइक लिटिगेशन में या लॉयरशिप में, हाँ उन्हें वो लगता है कि आई वांट जजशिप, तो फिर वो सीनियर लाइक जो जुडिशरी है हमारी हायर जुडिशरी में अप्लाई करते एग्जैक्टली क्योंकि वो काफी टाइम से एडवोकेसी कर ही रहे हैं, हैं। जी उसमें वो अपने आप चूज कर लेते हैं। क्या ये होता है कि वो एडवोकेसी काफी, क्योंकि आपकी एडवोकेसी भी इतने साल में काफी अच्छी है, चल जाती है, जी 7 इयर्स इज आप अ लॉन्ग। एक हायर पोस्ट पे आ जाते हैं, जी कि जी अब सीनियर एडवोकेट्स की लिस्ट में भी आ जाते हैं कई। जी तो वो खुद से फिर उनको पता होता है कि अब मुझे एडवोकेसी से स्विच करके जुडिशरी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उनके अपने अपने पर्सनल चॉइसेस होती है वो।
लाइक उनकी वो पर्सनल चॉइसेस में ऐसा कोई भी बैरियर नहीं लगा सकते हैं कि किनको जाना चाहिए किनको नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो इट्स तो टोटली अपॉन क्योंकि देयर पर्सनल चॉइस। क्योंकि वो स्टूडेंट तो है नहीं, जी वो तो काफ़ी सीनियर्स है, जी जी ऑफ हम कोर्स। सबसे सीनियर्स है, तो वो तो सब सोच समझ के ही डिसाइड करते हैं और हायर जुडिशरी है भी उसी के लिए। हायर जी जुडिशरी खुद ही एक्सपीरियंस एडवोकेट माँगती है, जी क्योंकि वहाँ उनको एक्सपीरियंस ही चाहिए जी जस्टिस के लिए। जी तो वो तो वहाँ चॉइस का ऑप्शन नहीं आता, वो उनकी इंडिविजुअल है कि उनको जाना है कि नहीं जाना। और ऐसे तो फिर कई हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं, वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस होता ही है, जिनका जी। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। तो वो तो हायर में तो अपना ऐसा कुछ भी नहीं है कि डाउट जैसी चीज हो। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा और भी आता है स्टूडेंट्स का कि हम फर्स्ट जनरेशन हैं जो लॉ में आ रहे हैं, चाहे उनको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है या फिर उनको लिटिगेशन में जाना है। उनका मन इन दो चीजों को करने का ही है, उन्हें कॉर्पोरेट वगैरह इतना फैंसी नहीं लगता, उन्होंने लॉ ही इसलिए चूज किया है कि इधर जुडिशरी या फिर लिटिगेशन। तो उनके में क्या स्ट्रगल्स होते हैं या फिर उन्हें गाइडेंस उतनी अच्छी नहीं होती है लाइक कंपेयर टू अ चिल्ड्रन हुज फादर इज अ जज और अ लॉयर। लाइक जनरेशनल जो लोग लॉयरशिप चूज कर रहे हैं और एक फर्स्ट जनरेशन जो इंसान आ रहा है लॉ करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसके पास इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं होती। तो उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स आपने अपने टाइम में देखा है फर्स्ट जनरेशन वालों को जो आती है? आई थिंक जुडिशरी के मैटर में तो कोई फर्स्ट जनरेशन का रोल नहीं होता है, वो हम्म। तो आपकी प्रिपरेशन है जी कि आप कितने डेडिकेट होके तैयारी कर रहे हैं। तो वो तो फर्स्ट जनरेशन हो कि लीगल बैकग्राउंड हो आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, in case of advocacy, I think for the first generation lawyer, advocacy is quite challenging because you do not have any legal background in family. You have to navigate the profession your own. ऑन योर ओन राइट। Okay, so in that case, you face some problems like sometimes you feel that the entire legal system is dominated by the multi-generational lawyers, राइट। or you also face financial barriers. Like I also डिड प्रैक्टिस फॉर सम टाइम, सो मैंने भी रियलाइज किया था ये चीज कि जी पर ये टोटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। कहीं लोगों को लगता है कि बिकॉज इट्स टोटली एक्सपीरियंस, श्योर। आपको अगर ये एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आप कर सकते हो, तो यस थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, 2-3 साल होंगे, उसके बाद सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। आपको 2-3 साल उसको नेविगेट करना पड़ेगा, उसके बाद तो आपके खुद के कनेक्शंस बन जाएंगे। बट ये जो स्टार्टिंग में आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर होके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम की, जैसे कि अभी कनेक्शंस के इश्यूज, नेविगेट करने का इश्यू, फाइनेंशियल बैरियर्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो आपको थोड़ा पैसा, आप भी जानते हैं कि नहीं होता इतना स्टार्टिंग में, कोई भी सीनियर इतना पे नहीं करता, बिल्कुल। एक मामूली सा मिनिमम पे किया जाता है उनको। जी और आपको कभी कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है, क्योंकि आपको लगता है कि जिनके फैमिली में लीगल बैकग्राउंड है जी वो इतना केपेबल नहीं है, इतनी स्किल्स नहीं है उसमें, चाहे से वो आपका दोस्त हो कोई भी हो, पर उनके फादर वगैरह एडवोकेसी में है, लॉयर है, तो आपको लगेगा कि यार इसमें इतनी स्किल्स नहीं है, इतना हम्म टैलेंटेड भी नहीं है, हम्म बट ही इज डूइंग मच बेटर देन हम्म। मी। सो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आएगी, हाँ उसके कि बाद मतलब नहीं आती। कॉन्फिडेंस लूज होता है कि मैं कहाँ से केस लाऊं, इनके पास ऑलरेडी केसेस हैं, या फिर लोग एग्जैक्टली कोर्ट रूम में इनके पापा को जानते हैं तो उनको वैसा एडवांटेज मिल रहा है। एग्जैक्टली बट इफ क्योंकि यू आर वर्किंग हार्ड, मतलब आपका अगर मन है और अभी वी आर वर्किंग हार्ड, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लाइक आपने जो कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3-4 साल का आपको हाँ स्टेब्लिश करने में मतलब खुद को। 2-3 साल का स्ट्रगल है, पर हाँ अगर आप इंटर्नशिप अच्छे सीरियस मोड पे कर रहे हो, जी और क्योंकि आपका अगर स्टार्टिंग से माइंडसेट है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो लिटिगेशन में ही जाना है, एडवोकेसी ही करनी है, और आप इंटर्नशिप अच्छे से कर रहे हो जी शुरू से ही, जी और सीरियस मोड पे कर रहे हो, तो आपको आपका स्ट्रगल कम हो जाता है। बट अगर आपने वेट किया कि आप लॉ कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप कोर्ट गए, तो आप एक तो लॉयर, अब आप स्टूडेंट ना होकर आप एडवोकेट हो चुके हो, तो वहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा आती है, क्योंकि अब आपको 2-3 साल वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये इसलिए इतना, बाकी इतना कुछ भी नहीं है, 2-3 साल बाद में सब स्मूथली हो जाता है, आपके कनेक्शंस बने, आप कंफर्ट हुए, कंफर्टेबल जोन में आए, और आपके खुद के कनेक्शंस बनते ही फिर प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका आ जाता है एक बार, और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो आपका, और आप क्लाइंट्स को हैंडल करना सीख गए, उसके बाद कुछ नहीं। मतलब जब स्टार्टिंग में लॉ स्कूल में आते हैं बच्चे, तो देयर मोरल इज डाउन बेसिकली, बट इफ दे कीप देयर मोरल अप कि हम कर लेंगे एक दिन, तो इट्स नॉट लाइक उतना टफ जितना लोग बताते हैं। टफ तो लॉ है ही नहीं, बताता कौन है, आई डोंट नो। नहीं, लॉयर्स कैसे लॉ, बोलते हैं कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो हाँ अब तुम्हारे अगर लिए बहुत फर्स्ट, मुश्किल होगी, तुम्हें लोग खड़ा भी नहीं होने देंगे, ये वो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी हैं। पर जैसा आप कह रहे हो कि इतना मुश्किल नहीं है, टाइम लगेगा चीजों में, लेकिन देखो इतना मुश्किल नहीं है, टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि
आपके लिए ये मुश्किल है कि नहीं है? अगर आप डेडिकेटेड हो कि मुझे तो एडवोकेसी ही करनी है, तो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अच्छा है। भाई हम्म किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, अगर आपको एडवोकेसी ही करनी है तो। तो अगर आपका सिर्फ ये है कि मुझे तो एडवोकेट ही बनना है, क्योंकि हार्ड तो हर कुछ हर चीज है। आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो ये प्रैक्टिस भी हार्ड है। आप आईआईटी क्रैक करना चाह रहे हो तो वो भी हम्म बहुत टफ है। ठीक है, यहाँ आपके कम से कम इतना कंपटीशन है, वहां तो एडमिशन लेना ही टफ है। आपका स्ट्रगल एडमिशन प्रोसीजर से स्टार्ट हो गया कि आपको हम्म मेडिकल कॉलेज में जाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करो। आप एग्जाम्स पे एग्जाम दे रहे हो, पर अगर आपको एडवोकेसी करनी है तो यहाँ कम से कम आपका एडमिशन का स्ट्रगल तो नहीं है। आप हम्म आराम से एलएलबी 5 ईयर लॉ आफ्टर 12th कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर लॉ कर सकते हैं। ये तो आपके लिए काफी इजी है ना। बस unless we are going for हाँ, NLUs. क्योंकि हाँ अनलेस यू आर गोइंग, क्योंकि एनालिज में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि एनालिज में जाएंगे तो थोड़ा हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा रहता है। जी तो आप वहाँ क्लेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो कि मुझे पर्टिकुलर एनएलयू टारगेट करना है, क्योंकि वहां से आपको लगता है कि एक बेस तैयार हो जाता है, अच्छा सा एक बैकग्राउंड होता है आपका एजुकेशनल, तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना इजी रहता है। बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे इंडिविजुअल प्रैक्टिस ही करनी है, मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नहीं जाना है, तो आप कहीं से भी लॉ करिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो आपके कोर्ट में ही करनी है जो बिल्कुल आपका बिल्कुल टारगेटेड है। कि बिल्कुल मेरा ये है, मैं इस स्टेट में रहता हूँ, मेरा ये हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, जहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, मुझे यहीं प्रैक्टिस करनी है, मुझे अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस चलानी है, तो वहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस आपको बार का एग्जाम क्वालिफाई करना है, देन यू विल गेट द लाइसेंस ऑफ एडवोकेसी। हाँ, बस आपको लॉ करनी है, यहाँ इनिशियल स्ट्रगल तो नहीं है बाकी एग्जाम्स की तरह। आपने एडमिशन लिया, आपके पास डिग्री आ गई, आप एआईबी क्रैक करिए, आपने अच्छे सीरियस मोड पे पढ़ाई करी, एआईबी इतना टफ भी नहीं है। बस आपको अच्छे से सेमेस्टर्स में अपने ईयर्स में पढ़ाई करनी होगी, उनको पढ़ा आपने, एआईबी क्रैक करिए, आप एडवोकेट है, आपके बार स्टेट बार में आप इनरोल करा लीजिए। उसके बाद बस आपको 2-3 साल अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेट होकर प्रिपेयर आपने उस प्रोफेशन को नेविगेट किया, आपके कनेक्शन डेवलप हुए, फिर सब सॉर्ट आउट है। तो मैम जैसे आफ्टर योर 12th क्लास आपने लॉ चूज किया, तो आपने फिर उसके बाद एलएलएम भी किया एंड नाउ यू आर एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आपने बताया कि आपने इंटर्नशिप्स भी की, तो आपने वहां पे भी एक्सपीरियंस लिया। सो हाउ वाज द ऑल ओवर एक्सपीरियंस ऑफ लॉ, लाइक फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल लाइक बीइंग हियर टुडे? I think, Salila, I'm still getting the experiences. But yes, uh, has been both good and bad experience in different ways. Like I also have I have practiced for some time and prepared for the judiciary services as well. And now I'm working as an assistant professor. So yeah, mix of experiences. कहीं कहीं लगा कि अच्छा भी है, कहीं कहीं लगा कि बुरा भी है. So मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिलते रहेंगे लॉ में, जब तक कि आप कंफर्टेबल जोन में नहीं आ जाते। बट अगर आपका डिसाइडेड है कि यही मेरा पर्टिकुलर सेक्टर है और आप उसमें ही रहते हैं, तो हाँ वो 2-3 साल बाद में वो आपके लिए कंफर्टेबल जोन बन जाता है। बस आपको वो थोड़ा स्ट्रगल पीरियड में खुद को वहां रखना पड़ेगा कि हाँ 2-3 साल का है, फिर हो जाएगा। तो आपको अपने आप को बस तब तक संभालना है जब तक आप एक बार लॉ अच्छे से जान नहीं लेते। लाइक आपने जितना बताया उसके सुन के ऐसा लग रहा है कि लॉ इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, कि आप कुछ भी करोगे इंटरेस्ट तो आएगा, एक्सपीरियंस अच्छे भी होंगे खराब भी होंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ जर्नी। स्मूथ तो नहीं है। अगर आपको इंटरेस्टिंग चीजें करने का मन है कि हाँ मुझे पढ़ाई में भी अच्छा करना है, तो लॉ विल अनलॉक सो मेनी करियर ऑप्शंस। जैसे आपने बताया कि आपको अगर रिसर्च में आप अच्छे हैं तो आप लीगल रिसर्च के लिए जा सकते हैं, आपको लगता है कि जुडिशरी करना है तो जुडिशरी कर सकते हैं। देखो सलील, आई थिंक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इतना स्मूथ भी नहीं होता, कोई सेक्टर नहीं होता लॉ क्या, कि कुछ भी ले लो, मेडिकल ले लो, डॉक्टर्स के लिए भी बिना मेहनत स्मूथली के कुछ कुछ, भी हाँ, नहीं। कुछ भी मेहनत के बिना कुछ नहीं। आपको अपना 100 स्किल्स आपकी होनी चाहिए। जी। आपने मेडिकल कर लिया सही है, आपकी अगर आप डॉक्टर हैं, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। वैसे एडवोकेट में है कि अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपकी एडवोकेसी बहुत अच्छी चलेगी। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि स्मूथली तो कुछ भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल उनके लिए होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे एडवोकेसी करनी है और इसलिए मुझे लॉ करना है, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन, तुम्हारे सेकंड थॉट तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, तुम वही करोगे। बट अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे जुडिशरी करनी है और वो जुडिशरी की प्रिपरेशन में 2-4 साल दे चुका है और वो बीच बीच में प्रैक्टिस भी कर रहा है, फिर वैकेंसी आई, फिर वो तैयारी करने लग गया, क्योंकि अब उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसने जब तक वैकेंसी नहीं आ रही वो कोर्ट जा रहा है, जैसे वैकेंसी आई वो कोर्ट से क्विट करके वो तैयारी में लग गया। अब उसको प्रॉब्लम आती है कि अगर उसका दोनों में ही नहीं हुआ तो उसको तीसरा ऑप्शन देखना पड़ता है, या उन दोनों में से फिर लास्ट में एक को क्विट करना पड़ता है कि मुझे अभी लास्ट फाइनली ये वाले ऑप्शंस को ऑप्ट करना है और इसमें मुझे अपना फ्यूचर बनाना है।
तो वहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। बाकी लॉ तो बहुत अच्छा है, ये तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। हमारे स्टूडेंट्स में काफ़ी ऐसे जो आफ्टर द रिटायरमेंट भी लॉ करते हैं, क्योंकि उनको लॉ इसलिए करना होता है कि कहीं ऐसे होते हैं उनको लगता है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप लॉ को जानते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको बेसिक नॉलेज तो अपने लॉ की होनी चाहिए। जी, तो जी, कई जी। लोग इसलिए भी लॉ कर लेते हैं। कई जैसे कि तुम्हारे क्लासमेट्स ही होंगे आफ्टर द हाँ, रिटायरमेंट। हमारे क्लास में है एक हाँ, सर हैं, ही इज़ लाइक आई विल नॉट नेम हिम ऑब्वियसली, बट वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं एंड नाउ ही इज़ परस्यूइंग लॉ। ही इज़ परस्यूइंग लॉ। तो सो वो भी देख के मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगता है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स और तुम्हारे सीनियर्स भी होंगे, क्योंकि जी, लॉ में ऐसे एज बैरियर्स तो कुछ है नहीं। और जी। ऐसा भी नहीं है कि तुम लॉ इसलिए करोगे कि तुम्हें करियर बनाना है। हुँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है लॉ के साथ। बाकी सेक्टर में हो सकता है कि आपको करियर बनाना है इसलिए आपको चूज़ करना है। लॉ तो ऐसी चीज़ है कि आपका बेसिक पर्सनल ओपिनियन क्या है लॉ करने का। हुँ, किसी भी एज में कर लो। आपको आफ्टर रिटायरमेंट लग रहा है कि यार थोड़ा-सा मुझे पता होना चाहिए। कई बार हम बैठे बात करें तो लॉ की बात होती है तो हमें कुछ नहीं आता है। हुँ। लीगल नॉलेज तो होनी चाहिए क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एडवोकेसी तो ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। कहीं हाँ, और से रिटायर्ड हुए, लॉ करा, आप एडवोकेसी कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। लग रहा है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता और मनी माइंडेड भी नहीं है। कहीं ऐसा भी नहीं है कि आप रिटायरमेंट हुए तो अब मैं क्या करूँ, अब मुझे पैसे कमाए, नहीं। हो सकता है आप वेलफेयर ऑफ द पीपल करना चाह रहे हो कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आफ्टर रिटायरमेंट हो गया, अब लॉ कर लेता हूँ, तो जो गरीब है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इसलिए लॉ कर हुँ। रहे हैं कि एनजीओज़ के लिए काम कर रहे हैं, जी, जी। पीपल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जी, पीआईएल्स जो ज़्यादातर फाइल कर रहे हैं जी, कि जो गरीब है, जो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे, जी। उनके उनके राइट्स के लिए काम कर रहे हैं या फिर लीगल एडवाइस प्रोवाइड करा रहे हैं उन लोगों को जिनको लॉ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। कहीं भी हुँ, अभी जाओगे गाँव में, इनमें नहीं पता उनको, बेसिक लॉ ही नहीं पता। उनको यही नहीं पता होता कि जैसे कोई छोटी-मोटा मैटर भी हो गया तो पुलिस के पास जाने से भी घबराते हैं। उनको डर लगता है कि पुलिस में क्या होगा, कैसे इंक्वायरी की होगी, तो कई लोग इसलिए भी लॉ करते हैं कि अब मैं इनकी हेल्प करूँगा, कि भई ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना लॉ अपने लिए बना है। इसको एनफोर्समेंट में कैसे लाना है, आपको डरना नहीं है, तो देयर आर सो मेनी रीज़न, करियर ही एक हुँ। रीज़न नहीं है। सोशल वेलफेयर इज़ हाँ, आल्सो लाइक सोशल वेलफेयर भी लॉ में कि है। लोगों के अच्छे के लिए मैं एग्ज़ैक्टली, आई लॉ वर्क। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हुँ। तो इट्स लाइक कोई एज नहीं है लॉ में एंटर होने की। कभी लाइक कोई खराब टाइम नहीं है, कोई सही टाइम नहीं है। जब आपका मन है तब आप लॉ कर सकते हो एंड यू विल बी लाइक अवेयर अबाउट लाइक योर राइट्स एट लीस्ट कि मेरे राइट्स क्या हैं और लोगों के राइट्स क्या हैं जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो यू शुड नो हाँ, लॉ। इट्स मेक बिग डिफरेंस। आप कभी भी देखना अगर किसी को लॉ पता होगा, जी, तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील करेगा। चलो जी। एडवोकेट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो तो एडवोकेट है। पर जो लॉ पता होता है, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील करेगा कि उसको पता है, वो अवेयर है। वो कहीं पे भी जैसे कि कोई भी कंप्लेंट फाइल होगी, एफआईआर करनी होगी, कोई भी लीगल मैटर होगा, कुछ भी जैसे कि अभी कई बार होता है कि आप रोड पे में एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, कई लोग इसलिए हेल्प करने से डरते हैं कि मैं उलझ जाऊँगा मैटर में, हुँ, हुँ। कि मैं फँस हाँ, हाँ, जाऊँगा बहुत, यार, बहुत। ऐसा होगा, मेरे को पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये लगाने पड़ेंगे। पर जिनको बेसिक लॉ भी पता है, लॉ पढ़ा हुआ है, वो एडवोकेसी नहीं कर रहा, वो नहीं डरेगा। उसको पता है कि इसके क्या कैसे हेल्प करनी है, क्या नहीं होता। हुँ, सो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। और आई थिंक लॉ तो सबको पता होना चाहिए अपना लॉ तो। क्योंकि ये इसका तो कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है ना, कि आपको लॉ लॉ इज़ में जो इसके बारे में नहीं पता था। लाइक इफ यू आर डूइंग कमिट एनी ऑफेंस, तो आप ये एक्सक्यूज़ थोड़ा ना ले सकते हो मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। तो इससे अच्छा है ना आप पता कर लो हाँ, हो सकता है और अनजाने में भी दूसरे को गलती भी, हाँ, जी, दूसरे को भी बता सको। हाँ, कि अनजाने में हम कोई गलती कर रहे हैं तो हम उसको भी रोक सकते हैं अग इफ हाँ, वी नो द लॉ कि हाँ, ये ऐसा करना गलत है अंडर द लॉ। एग्ज़ैक्टली। सो थैंक यू सो मच मैम, इट वाज़ वेरी नाइस टू टॉक टू यू एंड आपने जो चीज़ें बताई आई होप सब लोगों की लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करेंगी। जिनको जो भी क्वेश्चंस थे, उनके काफ़ी सारी क्वेरीज़ सॉल्व हुई होंगी एंड इट वाज़ लाइक पर्सनली वेरी हेल्पफुल फॉर मी जब आप मुझे ये सारी चीज़ें बता रहे थे। So I thought like we should call you on podcast so many people also like can hear you whoever wants to like जिन्हें लगता है कि थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए तो it was very like knowledgeable and like बूस्टिंग भी था ये लाइक स्टूडेंट्स के लिए इनको लग रहा है कि हाँ बहुत सारी चीजें मुश्किल हैं सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग ऑन द शो ओके, थैंक यू सलील। डन?